So, very good evening to everyone. I was just listening to Jiddu Krishnamurti video, Does God Exist? On YouTube. मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक वीडियो देख रहा था, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान का अस्तित्व है? किसी ने सवाल पूछा और उसके बाद उसमें आत्मा पे भी चर्चा हुई। मैं सोचता हूँ मुझे इस बारे में बोलना चाहिए क्योंकि मुझे इसका पर्याप्त अनुभव है कि भगवान है कि नहीं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भगवान है कि नहीं। पहले तो हमें इसके आधार पर जाना पड़ेगा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति कहाँ से हैं। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से, जो कि भगवान की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं। आप पढ़ लीजिए, चाहे एनी बेसेंट हो। एनी बेसेंट ने कुछ हद तक माना है, लेकिन अगर आप जनरल थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों को देखेंगे तो वो भगवान को नहीं मानते। दे आर एथीस्ट, वो नास्तिक हैं सब। तो उन्हें भगवान की एग्जिस्टेंस की मना करने की कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं, उनका एक मानना है, एक अवधारणा है। परमेश्वर ने ऐसे अरबों खरबों टाइप के लोग पैदा कर रखे हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग कम मानते हैं। अभी मैं अमेरिका और यूरोप का देख रहा था डेटा विकीपीडिया पर कि कितने लोग मानते हैं। मैक्सिमम लोग यूरोप में मानते हैं। उसमें भी कई कैटेगरीज, उसमें 10 कैटेगरीज बनाई गई। कार्ल जंग ने कहा है कि इसके भगवान के बारे में, क्यों आई आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई नो हिम बिकॉज आई नो हिम। तो कार्ल जंग ने कुछ कहा है, सब ने कुछ ना कुछ कहा है। यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका में भी है। लॉट मैनी पीपल नो। कुछ लोग 100% मान रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कम मान रहे हैं, कुछ लोग कम मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। तो इस तरीके से संसार चलाया जाता है। ठीक है भाई, ये एक कॉन्शियसनेस है, इसमें एक गेम है। भाई उसका आनंद कैसे आएगा जब कुछ लोग उसे कहेंगे हाँ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, तो लड़ते रहेंगे। तो धर्म के नाम पे लड़ाई तो हमेशा से चली रही है ना। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे हम कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भगवान नहीं है, और वो सबसे अजीब बात ये कहते हैं कि तुमने भगवान को बना दिया। वो ये कह रहे हैं कि भारत में लाखों भगवान है और ये हैं भी 84 करोड़ देवी देवता कहा जा रहा है, ठीक है। वो हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। ही सेइंग थॉट हैज क्रिएटेड अ थॉट अबाउट गॉड। तो देखो, इसको एकदम क्लियर कर लो। डज गॉड एग्जिस्ट? वो कहते हैं नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा भगवान है। और मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति वो इस समय जहाँ भी होंगे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो माइंड की एक अच्छी अवस्था पे हैं, उच्च अवस्था पर इंटेलेक्ट है, लेकिन उन्हें अनुभव बहुत कम है इस क्षेत्र का। ठीक है, इस क्षेत्र का अनुभव कम है। हम ये कह सकते हैं वो इंटेलेक्ट की अच्छी अवस्था है, जो सोचते हैं कि अकेला आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वहाँ ना किसी भगवान की ज़रूरत है, ना किसी गुरु की। आप ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे स्वतः, जबकि ये संभव नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँगा, ये संभव नहीं है। यहाँ मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की बुराई नहीं करने बैठा हूँ, या मैं अपने आप को बड़ा दिखाने नहीं बैठा हूँ। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे संसार में है, तो मैं भी कुछ कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का पर्याप्त अनुभव है। मैं तुमसे कहूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, उल्टा है। यहाँ सिर्फ भगवान ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे को। यहाँ सिर्फ परमेश्वर ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। कमाल हो गया। तुम तो अभी तक ये पढ़ते आए थे कि भगवान ने हमको बना दिया। यहाँ भगवान ने नहीं बना दिया तुमको, यहाँ बस वही है। अब ये एक ऐसी साइंस है जिसको तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग के परे का विज्ञान है। हर जगह वही बैठा हुआ है, वही है, बस तुम समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हें भ्रम है, क्योंकि तुम खुद भ्रमित हो, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि डज गॉड बिलीव वाले सवाल पे तो आओ ही मत। वो तो है ही है, मैंने उसे भरपूर अनुभव कर रखा है और रोज अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं मेरे दिमाग में कोई शंका ही नहीं है। कार्ल जंग ने जो कहा है, मैं उस पर बिल्कुल यकीन करता हूँ। I don't believe in God. I trust. I know him. Yes, I know him. I also say I know him. क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसकी सत्ता को जानता हूँ, और मैं उसे ये भी जानता हूँ वो कुछ भी कर सकता है। मुझे ये भी यकीन है, ठीक है। तो इसलिए इस भ्रम में, तो यहाँ पर मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की नॉलेज पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता हूँ। ये एक गलत, मतलब ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। दिस इज लैक ऑफ नॉलेज कि भगवान के अस्तित्व, और ये कहना कि हमने भगवान को बना दिया। क्या हम कुछ बना सकते हैं? मुझे तो लगता है हम कुछ नहीं बना सकते। इस प्रक्रिया के द्वारा अगर हम किसी बच्चे का भी जन्म लेते, वो भी हम नहीं बनाते, उसमें भी प्राण ऊपर से ही आते हैं। वो एक सिस्टम है। क्या हम इमेज बना सकते हैं? क्या कोई चीज़ बनाई जा सकती है? इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन सी। ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तो तुम क्या बना सकते हो?
जो बना सकता है उसने बनाया है। ये विचार है, ये सब तुम समझो, ये विचार है, समझे? तुम घूमते हुए देख रहे हो, ये उस परम कॉन्शियसनेस या परमेश्वर के विचार हैं। पूरी सत्ता में वही बैठा है, पूरी सत्ता उसकी है, सब कुछ वही है, खाली भेद दृष्टि है। देयर इज प्रॉब्लम इन सीइंग, देयर इज प्रॉब्लम इन विजन। प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बता देता हूँ, देयर इज प्रॉब्लम इन लिसनिंग। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो नहीं है, वही वो है, और कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे साफ कहता हूँ, कभी तुम बारीकी से देखना सीखो, बहुत कुछ है। जिद्दू कृष्णमूर्ति माइंड के आदमी है, इंटेलेक्ट है, बैठा हुए बोल रहे हैं। वो तो कहेंगे कोई गुरु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और वो ये भी कहेंगे अकेले में आके बैठ जाओ, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बगैर गुरु के कुछ हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं। इसलिए ये सवाल तो बेमियादी है, और ये तो बहुत ही बड़ी अजीब सी बात है कि हमने भगवान को पैदा कर। ये कुछ ऐसा कहना होगा जैसे कि तुम चींटी को पैदा कर दो, मनुष्य सोचे और चींटी बन जाए, मच्छर बन जाए, दुनिया बन जाए। ये कभी संभव है क्या? तुम्हारी सोच में इतना विस्तार है? कुछ नहीं। हो सकता है अगर तुम विश्वामित्र जैसे हो जाओ तो तुम बना सकते हो, ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हो, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञाता कर सकता है, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। वो मनुष्य भगवान के स्तर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसे उतना ग्रोथ होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो समझो, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सब कुछ परमेश्वर ही है। बस ये भी समझ लेना, वहाँ दूसरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तक ये तब तक तुम्हें दिखाई ऐसा दे रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक खेल है, सत्ता का खेल है, सर्वोच्च सत्ता का खेल है। मैं कहूँगा तुमसे, समझ रहे हो? ये छोटी मोटी सत्ता का खेल नहीं है, सर्वोच्च सत्ता का खेल। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना, कभी भी धोखे में मत रहना। परम सत्ता सब जगह विद्यमान है। हमारा पूरा जो भारत का सनातन संस्कृति है, उसके जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें सब चीज़ में आत्मा का भी जिक्र है। अजो नित्य शाश्वतो पुराण हन्यते हन्य माने शरीरा। वहाँ किसी ने कृष्णमूर्ति से ये भी पूछा है कि आत्मा होती है कि नहीं, तो वो कह रहे हैं आत्मा वात्मा कुछ नहीं, सोल है ये नहीं कि कुछ नहीं, सब है, सब कुछ है। मैं तुमसे कहता हूँ जो उसमें लिखा है, कृष्ण खुद कह रहे हैं, तो उसका अनुभव करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति इंटेलेक्ट की अच्छी अवस्था पे है, पर हृदय तो आया ही नहीं है ना, भाव तो कहीं है ही नहीं, और भाव में ही तो भगवान है। तो कैसे पता चलेगा कृष्णमूर्ति को? क्योंकि उनके नाम में कृष्ण है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण नाम ही में है, तो क्या कहा जाए। वो एक कॉन्शियसनेस का प्रोडक्ट है, जो ऐसे बोल रहे हैं, जैसे बुद्ध है, कृष्ण है, ऐसे कॉन्शियसनेस से ही तो निकल रहे हैं, वही तो परम सत्ता है। तो यही मैं तुमसे कहूँगा, कभी भी गलती मत करना। सब है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। अष्टावक्र कहता है, साक्षी पुरुष है एक, ईश्वर और परमात्मा, तीनों को देखने के बाद अब मैं मुक्त हूँ। वो लोग तीनों बैठे हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। साक्षी पुरुष, द विटनेस, वहाँ पर एक ईश्वर भी है, एक परमात्मा भी है। कंफ्यूज मत होना, ये सब है, जब आगे बढ़ोगे तो मिल जाएंगे। तो ये है। ठीक है, तो मैं तुमसे इस बारे में यही कहूँगा कि जहाँ तक जिद्दू कृष्णमूर्ति इस मामले में थोड़ा सा गलत है, तो सीधे कहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बिकॉज द एग्जिस्टेंस, बिकॉज भगवान ने हमको बनाया है, हम भगवान को कहाँ से बना देंगे? और अगर विचारों से हमने जगह जगह भगवान बनाए हैं, तो वो भी उसी की इच्छा है, वो श्रद्धा है। अगर हमने किसी गांव में अपने देवता बना रखे हैं लोकल, तो या किसी जगह हैं, तो वो हमारी एक विचार है, वो श्रद्धा है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर है तो उसका कोई मजाक नहीं बना सकता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे, और तुम भगवान की एग्जिस्टेंस पे कभी प्रश्न चिन्ह मत लगाना, वो तो सदैव वही है बस। ठीक है, और तुम समझो इस चीज़ को, मुझे उम्मीद है तुम देखना सीखोगे। तुम जब, गीता में एक श्लोक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद 13वें अध्याय में है, जब भौतिक तुम सब चीज़ों को देखना बंद कर दोगे, तब तुम्हें वो भौतिक चीज़ों के अलावा वही दिखाई देता है। ठीक है, तो माइंड की कौन किस अवस्था में बैठा हुआ बोल रहा है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सबका एक स्तर है, तभी तो वो ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि, पता नहीं कितनी सारी पदवियां हैं वहाँ पर, तो
उस हिसाब से ज्ञान है, किसको कितना नॉलेज है। ठीक है, अब सुखदेव को कितना नॉलेज है, वो पैदा हुए 18 महीने बाद शायद गर्भ से निकले और जंगल चले गए, वो रुके ही नहीं, उन्हें मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं है। सो ही सर्च फॉर नॉलेज। जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने वेद व्यास से पूछा, वेद व्यास खुद ही शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। इतना सब लिखने के बाद, इतने सारे ग्रंथ लिख, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा, तब उनको शांति मिली। सो देयर इज अ लेवल ऑफ एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे आप एक डिफरेंशियल या इंटीग्रल की किताब दे दो, मैथ्स की, इंटर की, तो मैं कहूँगा ये तो बेकार है, मुझे कुछ होगी, मुझे आता ही नहीं है। सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन डिफरेंशियल कैलकुलस एंड व्हाट इज दिस, क्योंकि मेरा माइंड उस लेवल उधर उधर काम ही नहीं करता मेरा माइंड। ठीक है, वो एनालिसिस उस चीज़ की नहीं करेगा, तो मैं तो कह दूँगा ये बेकार है, ये सब ये है ही नहीं, ये मुझे क्या मालूम क्या है। सो द पॉइंट इज इट डिपेंड्स ऑन वेयर योर माइंड एक्चुअली इज। गेटिंग द पॉइंट, किस लेवल पे हो। अब एक नर्सरी क्लास के बच्चे को PhD में क्लास में बैठा दो और वहाँ पे एक लेक्चर चल रहा हो किसी चीज़ की रिसर्च का, यूँ ये इंजीनियरिंग का भारी भरकम कोई टॉपिक रिसर्च चल रही हो, यानी कोरोना वायरस कैसे आ गया, तो वो बच्चे को क्या मालूम कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, ऐसी क्लास 5th के बच्चे को उठा करके पढ़ा दो, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास में बैठा दो, तो उसे क्या मालूम है वो क्या हो रहा है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट यू हैव along with your heart. Okay, it should be functional, it should be clear. देन तब तुम पूरा नॉलेज ले सकते हो, तब तुम किसी चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ले सकते हो। ये जो सवाल है भगवान की एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये एक बचकाना सवाल है। सवाल है कि बस वही है। यहाँ तो ये है कि तुम उससे मिल जाओ, क्योंकि तुम वैसे भी उससे ही मिलोगे, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन अगर तुम उससे वैसे मिलोगे दूसरे रास्ते से, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये तुम इसको ऐसे समझो, मैं तुम्हें इसे और सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये है, ये देख रहे हो, ये टेबल क्लॉथ है, इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये देख रहे हो, भूरे 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 भूरे, ये डिज़ाइंस तुम हो, पर ये सफ़ेद चद्दर का जो बेस है ना, ये कॉन्शियसनेस है, तो उसी में ही हो, उसी में इम्बाइब्ड हो, ऐसे ही मैं तुमसे कहता हूँ। तो सवाल एग्जिस्टेंस, तुम्हारी एग्जिस्टेंस उसके बिना है ही नहीं, तुम ही हो। ठीक है, लेकिन इल्यूजन है, क्योंकि वो सेपरेट दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये भूरे भूरे हैं, लेकिन इनका बेस सबका वही है। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में। थैंक यू।